आज हम पार्ट 22 लिंकन की दाढ़ी पढ़ेंगे। आज से करीब 100 वर्ष पहले की बात है। एक नन्ही सी बच्ची थी, उसका नाम था ग्रेस। एक दिन उसने अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देखा। वह चित्र उस देश के एक बड़े नेता का था। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। फिर उसने पेंसिल उठाई और नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। जब ग्रेस के पिता ने यह देखा तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, ग्रेस, यह क्या शरारत है? यह तुम्हें क्या सूझा? ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर क्षमा मांगते हुए अपने पिता से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चित्र को गौर से देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस कागज कलम लेकर लिखने बैठी। उसने लिखा, 15 अक्टूबर 1860। महोदय, मैं 11 वर्ष की एक बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपकी कोई बच्ची मेरी उम्र की है? हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडल। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर लिखा। पत्र पाकर ग्रेस को तथा उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। इस घटना के कुछ दिनों बाद नेता ग्रेस के गांव में आया। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। भाषण के बाद नेता ने कहा, इस गांव में एक नन्ही बच्ची ग्रेस रहती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच होती हुई सामने पहुंची। नेता ने कहा, नन्ही मुन्नी, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या तुम बता सकते हो एक नन्ही सी बच्ची की बात को इतना महत्व देने वाले यह नेता कौन थे? यह थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों को, चाहे वो नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति, उसके समक्ष रखना चाहिए। शब्दार्थ: नन्ही, नन्ही का अर्थ होता है छोटी। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मौन, मौन का अर्थ होता है चुप, शांत।